कि कांग्रेस के लीडरान आपसे राब्ते में है और आप जो है आने वाले असेंबली इलेक्शन जो है कांग्रेस के टिकट से लड़ेंगी, कितनी सच्चाई है इसकी? कांग्रेस पार्टी से मेरा ताल्लुक़ 1992 से, जिस साल 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त से कांग्रेस पार्टी के मेरे ताल्लुकात हैं। नीचे के लोगों से ताल्लुकात कम है, ऊपर के लोगों से ताल्लुकात मेरे ज़्यादा हैं। आप ज़िम्मेदार कहो, बम्बई कहो, दिल्ली कहो, आप ये स्टेप रख सकते हो। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, मालेगांव में सब लोगों को मालूम है। जिस वक्त कांग्रेस पार्टी के ज़िम्मेदारान ने कांग्रेस पार्टी को खैरबाद कहा था और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से वो अपने आप को उन्होंने जोड़ लिया, तो कांग्रेस पार्टी के जो ऑब्ज़र्वर आए थे कि भाई मालेगांव में जो है कांग्रेस पार्टी की सदारत किसी को देनी है, तो वो लोग सबसे पहले मेरे पास आए थे। तारिक सिद्दीकी भिवंडी से ऑब्ज़र्वर आए थे और मेरी ही ऑफ़िस में बैठे थे। यहीं पर हमने उनके रिहाइश का इंतज़ाम किया था, हमने ही उनको खाना वाना साथ में हम जा कर के खाए थे, खिलाए थे। और ये बात अतीक कमाल और लोक संघर्ष ग्रुप को सबको मालूम है। तो वो ये चाहते थे कि मुझे सदारत दे दें, तो उनसे मैंने बहुत सफाई के साथ ये बात कही थी कि मेरे पार्टी के सभी ज़िम्मेदारान से ताल्लुक़ हैं, लेकिन मैं एक पार्टी का एमएलए हूँ और मैं पार्टी के तय वफ़ादार हूँ और इस वफ़ादारी के पेश नज़र मैं आपकी पार्टी की सदारत नहीं ले सकता। उन्होंने फिर ये चाहा कि भाई सदारत किसको देना चाहिए, तो हमने सुझाव दिया और जिन लोगों को मालूम है उनको मालूम है कि आखिर वक्त में जब फ़ैसला हुआ तो मैं ख़ुद साथ में ले जा कर के मैंने ये किया था। आज जो मौजूदा सदर है वो आकर के मेरे ही रूम पर रुके थे, वहीं फ्रेश हुए थे। मैंने बाड़ा साहब थोरात साहब का लोकेशन लिया था और मैं इनको साथ में लेके मंत्रालय में गया था। एंटी चेंबर के अंदर बाड़ा साहब थोरात के साथ मैं अकेला बैठ के बात किया था। हमारे सदर साहब जो है एंटी चेंबर के बाहर उनकी ऑफ़िस में थे। उस वक्त मैंने जो सुझाव दिया था कि आप सदारत भी दे दो, लेकिन खाली खुली सदारत मत दो, आप कुछ फ़ंड भी दो ताकि जो सदर बने उसके ज़रिए से मालेगांव में कुछ काम भी हो। तो उन्होंने 3 करोड़ रुपये का फ़ंड भी दिया था। मेरी ये बात मौजूदा सदर को बहुत नागवार गुज़रती है और इसको लेकर के वो ऑल फॉल बात भी करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और उनके साथ जो लोग थे मालेगांव के, वो इस बात की तायद करते हैं। ऐसा नहीं है कि रात के अंधेरे में मैंने ये काम किया और किसी को मालूम ना हो। दिन के उजाले में और मेरे साथ जो 5-7 लोग थे उनकी मौजूदगी में ये फ़ैसला हुआ था। इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी के जितने महाराष्ट्र के वरिष्ठ हैं और दिल्ली के लोग हैं, आज भी मेरे उनके संबंध और ताल्लुकात हैं। सियासत में इख्तिलाफ सियासी होता है, ज़ाती इख्तिलाफ नहीं होता। नागपुर अधिवेशन में अब एंट्री एमएलए और मिनिस्टरों की एक अलग गेट है और दूसरे तमाम लोगों के लिए अलग गेट है। अब जिस गेट से एमएलए जाता है तो वो अकेले एंट्री करेगा, उसका पीए या उसके साथ जो लोग हैं वो एंट्री नहीं कर सकते, उनके लिए एंट्री गेट अलग है। लेकिन जो मिनिस्टर होता है उसके मिनिस्टर के जो स्टाफ के लोग होते हैं, उनके पीए बोलो, पीएस बोलो या जो ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ होते हैं, वो मिनिस्टर के साथ उसी गेट से एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने के बाद जो है मैं अपना एक जगह किनारे खड़ा था कि मेरे साथ मेरा पीए और जो लोग हैं वो दूसरे गेट से एंट्री करके आ जाएं तो मैं उनको ले करके आगे बढ़ूं। उसी दरमियान जो है नाना पटोले साहब आए, वजाहत मिर्ज़ा साहब आए और इसी तरह जो है बाड़ा साहब थोरात साहब आए और भी लोग आए। सभी लोगों ने मुझको देखा तो आकर के मिले। नाना पटोले साहब रुक गए और रुक करके जो कुछ भी एक रस्मी बातचीत होती है वो उन्होंने की और ये भी कहा कि अपने को बैठना है, कुछ बात करनी है। और इसी तरह जो है उनके चले जाने के बाद बाड़ा साहब थोरात आए, उन्होंने मुझको देखा, लपक करके मेरा हाथ उन्होंने पकड़ लिया और ले करके चलने लगे। तब मैं हाथ तो खींच के छोड़ा नहीं सकता था, तो मैं भी उनके साथ चला और उन्होंने भी इसी तरह की बातचीत की। तो वो ये चाहते हैं कि मैं मालेगांव में कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ूं, ये उनकी चाहत है।
लेकिन हमने आज तक कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन लड़ने के ताल्लुक से या कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने के ताल्लुक से या पार्टी का ओहदा लेने के ताल्लुक से कोई बात नहीं की। एक तरफ़ा बातचीत है, उनकी तरफ से पेशकश है, लेकिन हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं है। और हमारा ये फ़ैसला है कि हमें जिस पार्टी से हम जुड़े हैं, माजी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मैंने इलेक्शन लड़ा था और वो इलेक्शन में हार गया था। उससे पहले मैं जन स्वराज से इलेक्शन लड़ा था, जीता था। लेकिन काम करने में जो दिक्कत आती थी 9 से 14 के दरमियान, 2009 से 14 के दरमियान सरकार की तरफ से मालेगांव के लिए कोई बड़ा फंड अलग से हमें नहीं दिया गया था, हज़ार कोशिश के बावजूद। लेकिन हम लोगों को अब तजर्बे से ये बात समझ में आ गई कि भाई फ़ंड कैसे मिलता है और कैसे लाया जाता है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मैं MIM में आने के बाद भी और MIM का नुमाइंदा होने के बाद भी हाउस में हमने मौजूदा सरकार को जो 2.5 साल रही महा विकास अघाड़ी, उनको भी सपोर्ट नहीं किया था। हाउस में मेरा बयान आपने सुना होगा कि हम सरकार को भी मुबारकबाद देते हैं, चीफ मिनिस्टर को भी मुबारकबाद देते हैं कि आपने सरकार बनाई। लेकिन हमारी पार्टी पॉलिसी है, हम फ़िरका परस्तों के साथ नहीं जाते, इसलिए हमने आपको सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन सरकार चलाने के लिए अगर आपको हमारी मदद लगेगी, कहीं हमारी वोट की ज़रूरत होगी तो हम आपके साथ हैं। ये पार्टी पॉलिसी थी, इसका मैंने इजहार किया था। दूसरी जो अभी सरकार है, इस सरकार ने हमको पूछा भी नहीं। पिछली सरकार ने तो हमसे पूछा था और कहा भी था कि आप हमारे साथ आ जाओ, तो हम नहीं गए थे, हमने अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी थी। आज जो सरकार है, इन्होंने हमको पूछा भी नहीं, हमारा वोट मांगा भी नहीं। इस ताल्लुक़ से जो है इनके साथ हम जाएंगे कहीं दूर दूर तक, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन मालेगांव का विकास होना चाहिए और आज जिस पार्टी में मैं हूँ, इस पार्टी में रह करके हम शहर का विकास कर रहे हैं। जो हमारे 2-2.5 साल कोरोना में गए, वो पूरी दुनिया का हिस्सा था, मालेगांव के ही ये बात नहीं है। लेकिन ये कि हमको जो 1 साल मिला, उस 1 साल में 365 दिन होते हम 366 करोड़ रुपया लाए और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मामलात चल रहे हैं और बहुत उम्मीद है हमें 150 करोड़ रुपया और मालेगांव के लिए मिलेगा। ये हमारी कोशिश है और खैर से जो है मालेगांव का नसीब कहो, मेरा नसीब कहो कि हमारे पालक मंत्री जो है मालेगांव के हैं और आज जो पावरलूम स्टडी ग्रुप बना है उनका सदर उनको बनाया गया है। और हमने जब उनका लोटस हॉल में उनका इस्तकबाल किया तो उन्होंने ये बात मजमे आम में कही है, मेरा नाम लेकर के, कि मुफ्ती साहब ये 10 महीने के अंदर हम मालेगांव का नाक नक्शा बदल देंगे। तो हमें बहुत उम्मीद है कि नियोजन समिति किस तरफ से, नगर उत्थान से और इसी तरह जो है नगर विकास की तरफ से मालेगांव के लिए बड़ा फंड लाएंगे और ला करके हम मालेगांव का विकास करेंगे।